जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर में दिन निकालना सीखेंगे कि यदि कोई डेट हमें दिया गया हो तो उस डेट से हम दिन कैसे बताएंगे। जैसे कि दिया गया है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006। 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। कोई भी डेट यदि हमें दिया गया हो, आगे का पीछे का, तो हम उस डेट पे कौन सा दिन होगा ये कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर आप ये सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक बार जब आप समझ लेंगे तो आप इस अप्रोच से बहुत जल्दी आप दिन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। फाइंड द डे। इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीजों को जानना होगा, जैसे कि आपको मंथ कोड याद रखना होगा, ईयर कोड देखना होगा और डे कोड आपको देखना होगा। ये जो एक बेसिक नॉर्मल जो मेथड से हम डे निकालते हैं और दिन की संख्या निकाल करके, उसी के जो है बेसिस पे है, बिल्कुल वही है, बस इसको एक फॉर्मूले के रूप में इसको कलेक्ट कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले मंथ का कोड निकालना है, तो ये मंथ का कोड आपको एक स्पेशल कोड आपको यहाँ पे याद रखना होगा। सिर्फ ये आपको स्पेशल याद रखना होगा, बाकी सारा कुछ आपका नॉर्मल मेथड से जैसे आप और डे निकालते हैं वैसे ही है। तो मंथ कोड में आपको क्या याद रखना होगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। यहाँ पर आपको 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4 ये आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा, जैसे 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है, ऐसे ही 12 डिजिट्स का ये मंथ कोड आपको याद रखना है। कैसे? 622 503 514 624। 622 जनवरी का 6, फरवरी का 2, मार्च का 2, अप्रैल का 5, ये 5 है यहाँ पे दिया हुआ, मई का 0, जून का 3, जुलाई का 5, अगस्त का 1, सितंबर का 4, अक्टूबर का 6, नवंबर का 2 और दिसंबर का 4। 622 503 514 624 ये कोड मंथ कोड, ये आप एक स्पेशल मंथ कोड है, इसे आपको याद रखना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जब ये जो ईयर दिया जाएगा, अगर ये ईयर लीप ईयर दिया गया, अब लीप ईयर क्या होता है, तो जो साल 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, उसका फरवरी 29 दिन का होता है। और यदि सेंचुरी कोड दिया हुआ है तो आपको 400 से भाग करके चेक करना है। अगर वो 400 से भाग लगेगा सेंचुरी कोड में तब वो लीप ईयर होगा, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं होगा। और अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर नहीं है, बाकी के उसके बीच के कोई भी साल दिया हुआ है, तो उसको आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना। अगर 4 से भाग लग जाता है उसमें तो वो लीप ईयर होगा, 4 से भाग नहीं लगेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 2006 ये 4 से भाग नहीं लगेगा। 4 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना है, तो 06 इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, तो 2006 में भी 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। अब ये चीज मैंने आपसे क्यों डिस्कस किया, इसलिए कि यदि ये साल लीप ईयर होगा तो यहाँ पे जनवरी और फरवरी का जो मंथ कोड है, इसमें दोनों में से आपको -1 करना है। जैसे कि ये 6 है, तो अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी का अगर महीना दिया जाएगा तो आपको 5 रखना है, एक कम करके आपको मानना है। अगर फरवरी 2 का है ये नॉर्मल, तो अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी का महीना अगर ऐसे दिया होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 1 लेना है। तो दोनों में से 1 माइनस करना, यहाँ भी 1 माइनस करना, यहाँ भी 1 माइनस करना है। कब? जब ये लीप ईयर दिया होगा। बाकी के लीप ईयर नहीं दिए हैं तो आपको यही कोड याद रखना है, जनवरी फरवरी का 6 और 2, और बाकी का ये तो ये सेम रहता है, चाहे वो लीप ईयर हो या फिर जनरल ईयर हो। तो यहाँ पे क्या कोड है, मंथ कोड 622 503 514 624, ये आपने समझ लिया मंथ कोड। अब ईयर कोड समझते हैं। तो ईयर कोड तो नॉर्मल होता है, जैसे कि 100 का 5 होता है। अब ये ईयर कोड कहां से निकलता है, तो ये जो 100 साल में 5 दिन विषम दिन होगा, 5 दिन और डे होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर में, इसमें 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने जनरल ईयर होंगे, इसको आपको निकालना है। इसके बाद उस लीप ईयर में 2 और डे होता है, जनरल ईयर में 1 और डे होता है। ये पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 दिन यहाँ पे और डे मिल जाएगा। इसी तरीके से 200 में 3 होता है, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है।
ये आप अब जब अगर केवल 100 का आप याद कर रहे हैं, 100 का 5 होता है, तो बाकी भी आप को याद हो जाएगा। कैसे? 100 का 5 होता है तो 200 का, तो 100 में 5 दिन तो 200 में 10 दिन होगा। अब 10 दिन 7 से ज्यादा हो गया तो 7 से डिवाइड करेंगे तो और डे कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। तो 200 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह 100 में 5 दिन तो 300 में 15 दिन हो जाएगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो और डे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 300 का 1 हो जाएगा। अब 400 का, तो 100 का 5 तो 400 में 20, और जो 400 जब ये हो जाएगा तो ये एक सेंचुरी ईयर बन जाएगा। 400 जो ये 400वां साल भी लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 400 से भाग लग जाएगा। तो टोटल इसमें 21 दिन हो जाएंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो इस तरह से और डे 0 हो जाएंगे। तो 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। अब 100 का 5 कैसे आता है तो इसके लिए एक अलग वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, वो जाकर के आप देख लेंगे वहां पे कि एक सेंचुरी ईयर में 100 साल में और डे कैसे निकाला जाता है। डे कोड यहाँ पे आप देखिए, संडे का 0, संडे टू सैटरडे 0 to 6 ऐसे चलता है। नॉर्मल जो आपका डे कोड होता है वही है, इसमें कोई स्पेशल कोड यहाँ पे नहीं है। जैसे कि संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेंसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। अब आइए देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि आपको सबसे पहले ईयर कोड लेना है। ईयर कोड क्या कि जो ये टोटल ईयर दिया हुआ है इसका आपको कोड ले लेना है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट का 2 डिजिट आपको लेना है ईयर का। ये लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे ले लेना है, जैसे 06 है और उसमें 4 से डिवाइड करना है। केवल जो कोशिएंट आएगा उस कोशिएंट को यहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है। और फिर लास्ट का 2 डिजिट जो आप यहाँ लिए थे उसी को आपको यहाँ पे दोबारा रख देना है। टोटल जो लास्ट का 2 डिजिट ये होगा इसको यहाँ पे ऐड कर देना है फिर। और इसके बाद मंथ कोड यहाँ से आप लिखेंगे और डे जो दिन दिया होगा उसे आप लिखेंगे यहाँ पे, और सबको ऐड करके पूरा और डे को ऐड करके आप 7 से डिवाइड कर देंगे। जो और डे मिलेगा वो 7 से कम ही मिलेगा। जो भी और डे सब 7 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर मिलता है वो 7 से छोटा मिलेगा। तो 7 से छोटा मिलेगा तो इसी में से कोई भी दिन मिलेगा और इसमें से आप देख लेंगे वो कौन सा दिन होगा, वही आपका 28 मई 2006 को दिन होगा। 28 मई 2006 क्या क्वेश्चन है? 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। हम देखेंगे यहाँ पे जो ईयर दिया गया है वो ईयर कौन सा दिया गया है, कौन सा सेंचुरी ईयर दिया गया है यहाँ पे, तो दिया गया है 2000। और 2000 जो है किसका मल्टीपल होता है? हम जानते हैं जो 2000 है इसमें 400 से भाग लग जाएगा। तो जब 400 से भाग लग जाएगा तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 इस तरह से इन सभी का, तो इन सभी का जो ईयर कोड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे ईयर कोड जो होगा 2000, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपके समझने में इजी हो। यहाँ पे 2000 लिख लिए। अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 06 है। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे इसी को आपको ऐड कर लेना है। फिर मंथ कोड, मंथ कोड आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? मंथ कोड लिखना है। तो मंथ कोड क्या है आपका? मंथ कौन सा दिया हुआ है? मई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद दिन कौन सा दिया हुआ है? कितना दिन दिया हुआ है? 28, इसको लिख लेंगे। अब इसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं 2000 का कोड क्या होगा? 0 होगा, लिखेंगे। 6 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 से ज्यादा हो जाएगा तो आपसे छोटा लिखा तो 4 एकम 4, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को छोड़ देना है। एक क्वेश्चन जो आएगा उसे लिख लेना है। अब यहाँ पे 6 ऐड कर लेना है। मई, मई का कोड कितना है? 0 है। जब ये मई है तो फिर हमें लीप ईयर चेक करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी दिया होता तो फिर आपको लीप ईयर चेक करना था। यहाँ पे अगर ये लीप ईयर होता ये साल तो फिर आपको इसमें से एक कम करके लिखना होता। जनवरी देता तो 5 मानना होता, फरवरी देता तो 1 लेना होता। लेकिन अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना दिया है फिर आपको लीप ईयर भी चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो मई है तो मई का कोड क्या होगा? 0 होगा, तो 0 लिख लेंगे यहाँ पे, मई का 0। अब 28 दिन यहाँ पे दिया हुआ है तो अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है? 28 ले लेना है, ले लिया आप 28 दिन। अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 28, 34 से 35, तो टोटल यहाँ पे कितना दिन हो जाएगा? 35 हो जाएगा।
जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। 7 5 35 और 35 रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। इस तरह 0 किसका होता है, संडे का होता है। तो 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा। तो आपने देखा कि अगर आपको ये मंथ कोड, ईयर कोड और डेट यदि आपको ये तैयार है तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इस अप्रोच से आप किसी भी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998। 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे ईयर कोड लेंगे। ईयर क्या दिया हुआ था, 1900 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग 1900 रख लेंगे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, तो हमें 1998 दिया गया यहाँ पे, तो 1998 का जो लास्ट 2 डिजिट है वो 98 दिया गया। तो 98 को हम लोग 4 से डिवाइड करके और क्वोशिएंट को यहाँ लिखेंगे। 98 को यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे। मंथ ले लेना है, मंथ कौन सा है हमारा, जून है। डेट कौन सा है हमारा, 17 तारीख है। अब हमें इन सभी का ऑड डे निकाल करके और 7 से डिवाइड कर देना है। पहले 1900 का हम लोग कोड लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम कोड निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 1900 ले लिया, तो इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 1600 और 300। ये 1600 इसलिए हम लेते हैं कि हम इसका जो है मल्टीपल लेते हैं, किसका, 400 का। 400, 800, 1200, 1600, 2000 इसके आसपास का अगर हम जो है सेंचुरी ईयर लेते हैं, क्योंकि 400 का 0 हो जाता है और यहाँ तक 0 बन जाता है। बाकी इसके बाद 100, 200, 300 ये जो बचते हैं इसका कोड आसानी से हमें यहाँ से मिल जाता है, तो ये छोटा हो जाता है। तो 400 का कोड यहाँ पे 0 होता है, तो इस तरह से 1600 400 का मल्टीपल है, इसका भी कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 300 का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह दोनों का ऐड होगा तो जो 1900 का कोड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसे हम किसी भी सेंचुरी ईयर का कोड निकाल सकते हैं ब्रेक करके। अब यहाँ पे हम 98 में 4 से डिवाइड करते हैं और इसका क्वोशिएंट लिखते हैं। तो 98 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौको 16, यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो आपको ये नहीं लेना है, ये जो आपको 24 मिला है क्वोशिएंट उसे लिखना है 24, और यहाँ से आप 98 को लिखेंगे। जून का कोड क्या है, 3 है। 17 तारीख दिया गया है और 7 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा, इन जब सबको आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 17 3 20, 20 और 20 40 4 44, 1 45 और 45 और 98। जब आप इसको ऐड करेंगे यहाँ से तो 45 और 98 क्या हो जाएगा, 8 5 13, 9 4 13, 14, 143 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। ये चीज आपको करके से दिखाया था ताकि एक एक चीज आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे टोटल जो दिन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 143/7 मिल जाएगा। अब 143 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 दूनी 14 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, 143 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 दूनी 14 और ये कट जाएगा और 3 हमारा रिमाइंडर जो बचेगा यही ऑड डे होगा। और इसी 3 को तीन जो होगा किस दिन का जो है कोड होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे रिमाइंडर बराबर 3, ये 3 किसका कोड है, तो बुधवार का है। तो इस तरह आप यहाँ पे लिखेंगे कि पूछा गया था क्या कि 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा। तो 17 जून 1998 को जो दिन होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। यदि आपको ये मंथ कोड और ईयर कोड और डे कोड यदि आपको तैयार है या यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं 622, 503, 514, 624, तो आसानी से आप किसी भी डेट को उसके दिन क्या होगा ये आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।